हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ इस लेक्चर की शुरुआत करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म के ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म पढ़ चुके थे। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। आप भी जल्दी से हेडिंग डाल लो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। सबसे पहले हम लोग समझते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है। तो देखो यार, सबसे बड़ा डिफिकल्टी जो आइसोमेरिज्म चैप्टर से रिलेटेड है ना, वो है उसको फील कर पाना। ठीक है, तो इसीलिए मैं हर स्टेज पे आपको चाहूंगा कि आप चीजों को फील करो। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा साथ रहना, ठीक है, ताकि यार समझने में दिक्कत ना आए। तो पहले ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, इसका प्रैक्टिकल लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, इस चीज को हम लोग पहले समझ लेते हैं। तो देखो यार, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, इसे समझने से पहले हमें एक टर्म समझना पड़ेगा, पीपीएल। पीपीएल, इसको यदि मैं फुल फॉर्म लिखूं इसका, तो ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट होता क्या है? प्लेन पोलराइज्ड लाइट समझना इस चीज को। जनरली कोई भी लाइट यदि हम लेते हैं, लाइट सोर्स की हम बात करते हैं, तो उस लाइट सोर्स से जो लाइट के जो रेज है, जो वहां से जो वेव्स निकलते हैं ना, वो ऑल डायरेक्शन में इक्वली निकलते हैं। ऑल डायरेक्शन का मतलब कुछ इस तरह से, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, रेज सभी डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं। वाइब्रेशन जो वेव्स का होता है ना, वो ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में होता है। इस तरह के रेज को, लाइट को हम लोग ऑर्डिनरी लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्डिनरी लाइट कहते हैं। लेकिन जब इसी को हम लोग, एक सब्सटेंस होता है, उस सब्सटेंस का होता है नाम निकोल प्रिज्म। मान लो यार मैं ऐसा कर दिया, ठीक है, जब ये ऑर्डिनरी लाइट इससे पास करता है और जब यहाँ से निकलता है, इसका नाम मैंने क्या बताया? निकोल प्रिज्म। निकोल प्रिज्म, जब ये निकोल प्रिज्म से ये लाइट पास करता है, ऑर्डिनरी लाइट पास करता है, तो इसका जो वाइब्रेशन पहले ऑल डायरेक्शन में था, अब वो केवल एक ही डायरेक्शन में बचा रह जाता है। और इसी लाइट को अब हम लोग नाम दे देते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्यों? क्योंकि अब एक ही डायरेक्शन में, एक ही प्लेन में इसका वाइब्रेशन कन्फाइंड हो गया, लिमिट रेस्ट्रिक्टेड हो गया। पहले इधर भी भाग रहा था, इधर भी, एक्स वाई जेड तीनों एक्सेस में लाइट का वेव्स भाग रहा था, वाइब्रेशन। लेकिन यहाँ पे अब लाइट का वाइब्रेशन केवल और केवल एक सिंगल प्लेन के अलोंग होगा, और इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। पीपीएल। अब ये पीपीएल, अच्छा, निकोल प्रिज्म का काम कैसा था, फंक्शन कैसा था, इस चीज को समझ लेना, समझा देता हूँ कि ऐसा ऑर्डिनरी लाइट को पीपीएल में कन्वर्ट आखिरकार कर दिया तो कैसे कर दिया। तो तुम लोग देखते होगे, खेत में पानी जब हम लोग, जैसे मान लो यार समझाने के लिए, एक ये रो खेत में होता है ना, माटी का एक ढेर लगा देते हैं। यहाँ पे माटी का एक ढेर लगा दिया, एक माटी का ढेर ये लगा दिया गया, इसके बीच में फसल को बो देते हैं। तो जब पानी इसमें डालना होता है, इधर पानी जा रहा है, पानी, तो पानी इधर और इधर ना भागे, इसके लिए हम यहाँ पे माटी को थोड़ा, जो सॉइल है, मिट्टी को, उसको हम लोग थोड़ा उठा देते, ऊपर कर देते हैं, जिससे कि पानी इधर और इधर मूव नहीं कर पाता, फ्लो नहीं कर पाता है। इधर जाता भी तो वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ये जो भी माटी का ढेर होता है। इसी तरह से इधर भी जो है पानी जो है वाटर फ्लो नहीं कर पाता है। क्यों? इधर माटी का ढेर यहाँ पे है, तो ये क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ऐसे में हम क्या बोल सकते हैं, जो पानी है, जो वाटर है, वो केवल और केवल इसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा। मतलब यहाँ ये हम देख रहे हैं कि जो वाटर है, इसका जो फ्लो है, एक डायरेक्शन में से कन्फाइंड कर दिया गया। कैसे किया गया? राइट में, लेफ्ट में रेस्ट्रिक्शन लगा दिया गया, माटी का ढेर थोड़ा ऊपर कर दिया गया माटी को, तो जो भी वाटर इधर उधर जा रहा था वो एब्जॉर्ब हो गया, बच गया एक डायरेक्शन, पानी उसी डायरेक्शन फ्लो कर रहा है। तो यही चीज यहाँ पे निकोल प्रिज्म में भी होता है। निकोल प्रिज्म क्या करता है, जो ऑर्डिनरी लाइट था उसके वाइब्रेशन जो भी इधर उधर वाले थे ना, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और वाइब्रेशन केवल एक सिंगल प्लेन में बचा रह जाता है, जिसे हम नाम दे देते हैं पीपीएल। समझे? वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश, पीपीएल समझ गए। तो अब हम लोग समझते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का आखिर मतलब क्या है। तो देखो यार, अब हमें कोई सब्सटेंस को चेक करना, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मतलब शो करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा मतलब क्या है कि ये पीपीएल जो है ना, इस पीपीएल के प्रति, इस पीपीएल के लिए अलग अलग सब्सटेंस का जो नेचर होता है, बिहेवियर होता है, वो अलग अलग होता है। अलग अलग होता है का मतलब, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो ये पीपीएल को रोटेट करता ही नहीं है, मतलब जैसे गया वैसे निकल जाएगा। लेकिन कुछ पीपीएल ऐसे भी होते हैं जो इस सब्सटेंस से, मान लो यहाँ पे कोई सब्सटेंस यहाँ पे हमने लिया, या कोई सॉल्यूशन लिया, जब उसमें से पास करते हैं तो ये पीपीएल का डायरेक्शन चेंज हो जाता है।
तो इस तरह का दो नहीं 3 एक्टिविटीज में बोलूंगा ऑब्जर्व होता है। एक तो पीपीएल चेंज ही नहीं होगा, यानी पीपीएल जैसा गया उसी तरह से निकल गया। एक क्या होता है चेंजेस ऑब्जर्व होता है, ये पीपीएल ऐसा था ना, ये राइट डायरेक्शन में मूव कर जाता है, राइट या फिर मैं इसको क्लॉकवाइज भी कर सकता हूं, क्लॉकवाइज या फिर राइट डायरेक्शन में बेंड कर जाता है, मूव कर जाता है। तीसरा पॉसिबिलिटी क्या है, ये ऐसा है लेफ्ट कहे तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, ACW कहे तो एंटी क्लॉकवाइज और लेफ्ट, और यहां पे नो रोटेशन। समझ रहे हो? तो इस तरह से 3 चेंजेस हमें यहां ऑब्जर्व होता है इस पीपीएल को जब हम लोग किसी सब्सटेंस से पास कराते हैं। यदि पीपीएल का डायरेक्शन चेंज हो जाता है, पीपीएल रोटेट कर जाता है, तो ऐसे में इस सब्सटेंस को हम लोग ऑप्टिकली एक्टिव कहते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये जो सब्सटेंस लिया गया था ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। क्यों? क्योंकि इसने पीपीएल को रोटेट कर दिया। लेकिन यदि ये पीपीएल रोटेट नहीं होता है, एज इट इज निकल जाता है स्टेट में, तो ऐसे केस में हम बोल देंगे कि ये जो सब्सटेंस है ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने वाला नहीं है। अब क्लियर हो गया ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है? तो इस पीपीएल को जो रोटेट कर दे वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, मतलब वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, और जो पीपीएल को रोटेट ना करे वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो इसलिए जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है ना, वो बताता है कि किसी भी सब्सटेंस का पीपीएल के प्रति क्या ऐसा नेचर है, मतलब हम लोग इसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी का इफेक्ट बिहेवियर देखते हैं। समझ रहे हो ना? तो यही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब यहाँ पे देखो, एक क्लॉकवाइज या राइट डायरेक्शन में जब रोटेट किया तो ये सब्सटेंस, मतलब कुछ सब्सटेंस होंगे जो पीपीएल को राइट में रोटेट कर देता है, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो पीपीएल को लेफ्ट में रोटेट कर देता है, और जो रोटेट करता ही नहीं तो उसको तो बात ही नहीं करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हम लोग। तो जो ऐसे सब्सटेंस जो पीपीएल को राइट डायरेक्शन में रोटेट कर देते हैं उसे नाम देते हैं हम लोग डेक्स्ट्रो रोटेटरी। नाम यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड। और कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो इस पीपीएल को लेफ्ट में रोटेट कर देगा, कहे तो एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे सब्सटेंस को हम लोग नाम देते हैं लेफोरोटेटरी कंपाउंड। समझ में आया? आया ना? ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी और ये क्या हो गया? लेवो रोटेटरी कंपाउंड। डेक्स्ट्रो कहे तो राइट डायरेक्शन में रोटेट करेगा पीपीएल, लेवो रोटेटरी कहे तो लेफ्ट में। याद रखना, L फॉर लेफ्ट, F फॉर लेवो रोटेटरी। ठीक, तो लेफ्ट में यदि पीपीएल रोटेट करा लेवो रोटेटरी, राइट में रोटेट किया तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड हो जाता है। अब अभी कुछ तो हमने नोट ही नहीं किया, तो एक काम करता हूं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, और पीपीएल को किस तरह से डिफाइन करना तो किस तरह से करेंगे। तो पीपीएल को मैं लिख देता हूँ, किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं पीपीएल को, मतलब लाइट whose vibration is confined in only one direction, whose vibration is confined only in one direction का मतलब इसका एक ही डायरेक्शन में, एक ही प्लेन के लॉन्ग, एक ही डायरेक्शन के लॉन्ग वाइब्रेशन हो रहा है, उसे हम पीपीएल कह देंगे। और ऑर्डिनरी लाइट में क्या होता है? सभी पॉसिबल डायरेक्शन में वाइब्रेशन होता रहता है। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हम किसे कह देंगे? तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसका क्या बोलते हैं, लाइट के प्रति जो नेचर है, बिहेवियर है, वो चेंज करता हो। तो इसको मैं इस तरह से डिफाइन कर सकता हूँ, कंपाउंड हैविंग सेम। देखो यार, मैं अब उतना नहीं लिख रहा हूँ, मैं काम करता हूँ आइसोमर्स को डिफाइन कर देता हूँ, और फेनोमेना को हम नाम क्या दे देंगे? आइसोमेरिज्म दे देंगे। तो ऐसे कंपाउंड सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला, स्टीरियो आइसोमेरिज्म का पार्ट है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चरल फार्मूला दोनों तो सेम होना है ना? हाँ, तो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला, बट हैव डिफरेंट ऑप्टिकल एक्टिविटी, अब ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? आर नोन एज ऑप्टिकल आइसोमर्स, समझे? मतलब देखो, जैसे यही सब्सटेंस पीपीएल को एक राइट में रोटेट करेगा, कुछ लेफ्ट में रोटेट करेगा, कुछ रोटेट करेगा नहीं, तो जो डिफरेंट ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता हो, ऐसे कंपाउंड को हम लोग कह देते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स। क्लियर है ना?
तो इसके बारे में और डिटेल्स में हम लोग जानेंगे। अब यहाँ पे एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, तुम लोग ये सब चीज़ देख लेना। डेक्स्ट्रो-रोटेटरी मतलब ऐसा, इफ PPL इज रोटेटेड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज का तो राइट, यहाँ पे लिखना तो लिख लेना। यदि राइट में रोटेट करो तो सब्सटेंस का नाम क्या हो जाएगा, जो ये सब्सटेंस रहेगा उसे हम कह देंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और इफ PPL इज रोटेटेड इन एंटी क्लॉकवाइज मतलब कि लेफ्ट, तो ऐसे में इसका नाम क्या हो जाएगा, लेफो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लेफो रोटेटरी हो जाएगा। और इफ PPL इज नॉट रोटेटेड देन ऐसे में वो नो मतलब ऑप्टिकल आइसोमर होगा ही नहीं, नो ऑप्टिकल एक्टिविटी, नो ऑप्टिकल आइसोमर्स। ठीक है, हाँ। अब ये जो रोटेट कर रहा है ना PPL, इस रोटेशन को भी हम लोग मेजर कर सकते हैं। ये जो PPL रोटेट कर गया, इस रोटेशन को भी हम लोग मेजर कर सकते हैं, कितना डिग्री से रोटेट कर रहा है, कितने से लेफ्ट में किया, कितने से राइट में किया, ये सब हम लोग मेजर कर सकते हैं। और इसको मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज किया जाता है उसका नाम होता है पोलैरीमीटर। पोलैरीमीटर लिख लो, मैं लिख देता हूँ, बोर्ड भर गया। चलो यार मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसको मिटाकर। पोलैरीमीटर क्या होता है ये सब नोट कर लेना यार तुम लोग। पोलैरीमीटर क्या होता है, डिवाइस, और जो भी बोलो डिवाइस लिख देता हूँ, यूज टू मेजर एंगल ऑफ रोटेशन। एंगल ऑफ रोटेशन को मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज करते हैं उसे का नाम दिया जाता है पोलैरीमीटर। PPL कितने से रोटेट किया इस चीज को मेजर करने के लिए। ठीक है, ये हो गया पोलैरीमीटर। अब बात आती है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब हमको कोई सब्सटेंस दे दिया गया, मान ले यार हमारे पास कोई ग्लूकोज सॉल्यूशन, सुक्रोज का सॉल्यूशन है, ठीक है, कोई भी सॉल्यूशन हमारे पास है, हमें बताना है कि वो सॉल्यूशन जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव है, मतलब वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा। तो क्या मैं पहले ऑर्डिनरी लाइट से पहले PPL बनाऊंगा, फिर PPL को उस सब्सटेंस में से पास करा कर देखूंगा कि PPL रोटेट किया कि नहीं किया, इतना कुछ करने जाएंगे क्या हम? नहीं। यदि हमारे पास कोई सब्सटेंस है तो हमें देख के डायरेक्टली बताना पड़ेगा कि यार कि वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा। तो वो डायरेक्ट हम लोग कैसे बताते हैं? तो यार देखो, उसी चीज को हम लोग को इस टॉपिक में पढ़ना है कि कोई भी कंपाउंड गिवन है, स्ट्रक्चर दिया है, आपको स्ट्रक्चर को देखकर बताना है कि वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो सबसे जो बड़ा रीजन है, जो मेन रीजन है कि कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो क्यों करता है, तो उसका रीजन है अनसिमेट्री। क्या बोला मैंने? अनसिमेट्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है ये, अनसिमेट्री। मतलब इंग्लिश पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखो, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है अनसिमेट्री। यानी यदि कहीं मॉलिक्यूल में सिमेट्री प्रेजेंट है तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। यदि सिमेट्री है तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। लेकिन यदि मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है तो वो डेफिनेटली ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो नोट करके लिख लेना यार, अनसिमेट्री इज द मेन रीजन। अनसिमेट्री इज द मेन रीजन फॉर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अनसिमेट्री ही मेन कारण है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होने के लिए। यदि अनसिमेट्री नहीं तो फिर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी नहीं। ठीक, तो ये चीज तो हो गया यार, यहां तक अपना ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो भी बेसिस था, जो रियल प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड जो था, वो हमने समझ लिया, जान लिया। अब हमें बात करना थ्योरेटिकली बातें। थ्योरेटिकली मतलब जो हमें बुक में मिलेंगे, जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसे हमें कैसे सॉल्व करना है, ये सब चीज़ अब हम लोग सीखने वाले हैं नेक्स्ट। ठीक है, तो अब सबसे पहले ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को आगे कंटिन्यू करने से पहले आपको देखने आना चाहिए कोई भी मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है या नहीं। ठीक, तो इसका पहचानने का एक तो तरीका है यार, जो नेक्स्ट अपना टॉपिक या टर्म है कायरल सेंटर। क्या नाम बताया मैंने? कायरल सेंटर। नाम होता है CHIRAL, कायरल। कायरल, कुछ बच्चे, कुछ लोग इसे चीरल भी पढ़ते हैं, ठीक है ना। आपको जो पढ़ना है पढ़ो यार, ठीक है। मैं इसे कायरल बोलूँगा, मुझे चीर फाड़ अच्छा नहीं लगता करना, इसलिए मैं इसे कायरल बोलूँगा। ये है कायरल सेंटर। तो पहले तो यार हम लोग जानेंगे कायरल सेंटर होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है, और इसका क्या इंपॉर्टेंस है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को समझने में। जान ले यार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो इसके ऊपर मैं एक काम करता हूँ,
5 स्टार मार्क लगा देता हूँ, 1 2 3 4 5, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए 5 स्टार लगा दिया, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट। तो मैं इसको पहले मिटाता हूँ और अच्छे से स्टार्ट करता हूँ कायरल सेंटर। तो चलो यार लिख लो कायरल सेंटर। कायरल सेंटर पहले क्या होता है यार, ये चीज हम लोग समझ लेते हैं। देखो सबसे पहले कायरल सेंटर को मैं डिफाइन कर देता हूं। देखो एनी sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम, एनी sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम which has all the 4 atoms, which has all the 4 atoms or groups different। अब देखो यार इसको हम एक छोटा सा एग्जांपल लेकर समझा देते हैं। मान लो CH, यहाँ पे ड्यूटेरियम लगा दिया मैंने, यहाँ ट्रेटियम लगा दिया, यहाँ पे मैंने CH3 ग्रुप लगा दिया। ओके, हमें समझना कायरल सेंटर। कायरल सेंटर का मतलब क्या होता है? तो पहला कंडीशन है sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन है विच हैज ऑल द 4 ग्रुप्स और एटम्स डिफरेंट, मतलब उस sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम से लगे जो 4 ग्रुप या 4 एटम है वो चारों के चारों डिफरेंट होना चाहिए, ये मतलब है कायरल सेंटर का। चलो यार इस चीज को हम लोग इस एग्जांपल में अप्लाई करते हैं। यहां पे sp3 हाइब्रिडाइज्ड दिख रहा है, यस 1 2 3 4। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, 1 2 3 4, 4 सिग्मा बॉन्ड, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। अब ये सब मैं बताऊंगा नहीं, केमिकल बॉन्डिंग में ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। हाँ, अब हम लोग काउंट करने हैं, sp3 तो हो गया। अब हमें देखना है कि इस कार्बन पे जो 4 एटम लगे हैं या फिर हो सकता है ग्रुप ऑफ एटम्स भी दिख जाए हमें, तो डिफरेंट होना चाहिए, बस हमें ये देखना है। तो C के साथ एक तो H दिख रहा है, एक D दिख रहा है, एक T दिख रहा है, एक CH3। क्या चारों ग्रुप आपस में डिफरेंट है या नहीं है? यस यार बिल्कुल है। देख यहाँ H है, यहाँ D है, यहाँ T है, सब डिफरेंट। एक CH3 ग्रुप है, चारों के चारों ग्रुप डिफरेंट है, इसलिए मैं यहाँ पे कार्बन को कहूंगा यस दिस इज कायरल सेंटर। समझ में आ रहा है कायरल सेंटर को किस तरह से आइडेंटिफाई करना है? कंडीशन पहला sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। सेकंड कंडीशन उससे जो चारों ग्रुप लगाए ना डिफरेंट होना चाहिए। कहीं कहीं लोन पेयर भी आ सकता है, तो लोन पेयर भी एक ग्रुप हो जाएगा, ऐसा आप ट्रीट कर सकते हो उसको, ठीक। तो एक एग्जांपल तो ये हुआ, और भी एक दो एग्जांपल हम लोग कर लेते हैं। मान लो यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Br है, यहाँ पे H है, यहाँ पे आयोडीन है। अब देखो यार एक मॉलिक्यूल में हो सकता है एक से ज्यादा कायरल सेंटर प्रेजेंट हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो वो भी केस देखेंगे आगे। पहले भी सिंपल सा एग्जांपल तुम लोग बता दो यार मुझे, यहाँ पे कायरल सेंटर प्रेजेंट है या नहीं है? क्या बोलूंगा? कार्बन, ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज 1 2 3 4, 4 सिग्मा बॉन्ड है। हाइब्रिडेशन क्या होता है? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। यहाँ पे 4 सिग्मा, लोन पेयर तो 0, 4 करस्पॉन्डिंग हाइब्रिडेशन sp3। तो हाइब्रिडेशन sp3 चारों ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए, एक हाइड्रोजन, एक ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, चारों डिफरेंट हुआ या नहीं हुआ? हुआ। और यदि ऐसा हुआ तो हम क्या बोल देंगे? दिस कार्बन इज ऑल्सो अ कायरल सेंटर। समझ में आ रहा है? कायरल सेंटर या कायरल एटम कह दो। चलो और देखता हूं, मान लो यार यहाँ पे H है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे C2H5 है, यहाँ पे कोई ग्रुप ले लो, लाइक में यहाँ पे क्लोरीन ले लिया। क्या यहाँ पे कायरल सेंटर प्रेजेंट है? प्रेजेंट है या नहीं है? बताओ। यस कायरल सेंटर प्रेजेंट है। कैसे? ये वाला कार्बन को देख लो, क्या हो गया ये कार्बन? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, हाँ 1 2 3 4, चारों बॉन्ड लगा है सिग्मा, हाइब्रिडेशन sp3। अब नेक्स्ट क्या देखना है अपने को? क्या देखना है? चारों ग्रुप डिफरेंट, एक H लगा है, एक Cl लगा है, एक इथाइल ग्रुप लगा है, C2H5 लगा है, और एक मिथाइल ग्रुप लगा है, CH3 ग्रुप लगा है। तो चारों ग्रुप आपस में डिफरेंट है, इसलिए हम क्या कह देंगे? दिस कार्बन इज अगेन कायरल एटम और कायरल सेंटर। समझ रहे हो ना किस तरह से कायरल सेंटर पहचाना था? कितना ईजी है यार, इसमें तो यार देख रहे हो बच्चा भी बता देगा यार, चारों ग्रुप को डिफरेंट देखना, देख के वो भी बता देगा। तुम लोग तो इतने बड़े हो गए हो। और देखो एग्जांपल, CHH, Cl, यहां पे मैं लगा देता हूं क्लोरीन, ठीक है। यहां पे क्या लगा दिया मैंने? क्लोरीन। अब आपको बताना है क्या है इस वाले में कायरल सेंटर प्रेजेंट है या नहीं है, थोड़ा सोचकर बताना। देखता हूं, सबसे पहले आपका ध्यान जाएगा इस कार्बन पे, जाएगा
जाएगा यार, बिल्कुल जाएगा। यहाँ पे तुम क्या देखोगे, यहाँ पे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 है, लेकिन ये भी H ये भी H, दोनों H, दो ग्रुप सेम हो गया। यदि दो ग्रुप सेम दिख गया तो कायरल हो ही नहीं सकता, वहीं पे उसका कहानी का एंड हो गया। अब ये कार्बन तो कायरल हो नहीं सकता, इसका मतलब क्या, इस मॉलिक्यूल में कोई भी कायरल सेंटर प्रेजेंट नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं मैं बोलूंगा, चेक करूंगा कि क्या उसी मॉलिक्यूल में कोई दूसरा एटम भी ऐसा है जो sp3 होने के साथ साथ उसके पास चारों ग्रुप डिफरेंट है। हो सकता है ऐसा, इसलिए पहले चेक करना पड़ेगा। चलो यार, ये इसको तो चेक कर लिया हमने। बाकी और भी कार्बन है ना, बहुत सारे कार्बन है यार, एक यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी है, इतने सारे कार्बन एटम है। क्या ये सब कार्बन, ये तीनों कार्बन एटम कभी भी कायरल हो सकता है? हाँ, नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, और अभी मैंने बोला यदि दो एटम सेम हो गए तो ऐसे केस में, या दो ग्रुप सेम हो गए तो ऐसे में उसे हम कायरल नहीं कर सकते। तो दो हाइड्रोजन सेम, तो ये कार्बन कायरल तो नहीं है। अगेन यहाँ पे भी देख लो नॉट कायरल, अगेन यहाँ पे भी देख लो नॉट कायरल। अब बात आती है ये कार्बन और ये कार्बन का थोड़ा चांस हमें दिख रहा है, तो चलो यार चेक करते हैं कि ये कार्बन और ये कार्बन जो है कायरल है या नहीं है। कैसे देखेंगे? वही अपना बेसिक फंडा। चलो देखो, यहाँ पे कार्बन को हमने पकड़ा, एक तो Cl है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो एक ये, एक ये, एक ये, इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन भी होगा। अब तुम लोग मुझे बता दो यार, ये चारों ग्रुप इस पे जो लगा है वो डिफरेंट है या सेम है? और कैसे देखेंगे सेम और डिफरेंट? तो देख लो यार, एक H एक Cl, दो ग्रुप तो डिफरेंट दिख गया। अब इधर से जाएंगे तो CH2 मिला, फिर गए CH2 मिला, फिर गए CH2 मिला, और इधर जब हम मूव कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है? CH और ये वाला ग्रुप, अगेन इधर CH2। तो जब मैं इधर से गया और जब इधर से आ रहा हूं तो क्या ये जो ग्रुप है तीसरा और चौथा सेम है या डिफरेंट है? क्या बोलूंगा मैं? डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? यहां से CH2 मिल रहा है, इधर से CH, फिर ये ग्रुप और इधर CH, डिफरेंट है। एक H एक Cl, एक तीसरा ये, एक चौथा ये, डिफरेंट हो गया। और डिफरेंट हो गया तो मैं क्या बोल दूंगा? हाँ, ये वाला कार्बन भी कायरल आइटम है, कायरल सेंटर है। समझे? हाँ, वेरी गुड यार, वेरी गुड। चल यार, इसको बताओ, तुम लोग खुद से बताओ, तुम लोग खुद से बताओगे ये कायरल है या नहीं। अभी मैं स्टार मार्क नहीं करता हूँ। चलो देखो, एक H तो इसके ऊपर होगा, ये तो तुम्हें दिख रहा होगा, 3 बॉन्ड तो दिख रहे, एक H होगा, तो एक ग्रुप ये हो गया। दूसरा ग्रुप मैं इस पूरे को कह दूंगा, तीसरा ग्रुप मैं कह दूंगा इसको CH2 और चौथा ग्रुप कह दूंगा इसको। अच्छा, ये तीसरा ग्रुप और ये जो चौथा ग्रुप इधर से जा रहा है, क्या ये कायरल होगा या नहीं होगा, ये तुम लोग को बताना है। यस, होगा। क्यों होगा? जब मैं इधर से मूव किया तो हमें Cl मिल गया, CHCl मिल गया, इधर से मूव किया CH2 CHCl, फिर CH2। तो इधर से मूव करने पर हमें अलग अलग ग्रुप मिल रहा है। तो ऐसे में मैं क्या बोल सकता हूं कि ये जो कार्बन है ये भी कायरल आइटम है, कायरल सेंटर है। समझ में आ रहा है ना? हाँ, गेटिंग माय पॉइंट। वेरी गुड यार, शाबाश। तो नोट करके लिख लो यहाँ पे कितने कायरल सेंटर प्रेजेंट है इस मॉलिक्यूल में। क्या बोलूंगा मैं? 2 कायरल सेंटर। कौन कौन सा? एक ये वाला कचड़ा हो गया यार, तुम लोग यहाँ पे स्टार मार्क कर लेना। स्टार मार्क का मतलब वो कायरल सेंटर है, ये वाला कायरल सेंटर नहीं, तो यहाँ पे मत करना तुम लोग गलती से। समझ रहे हो ना तुम लोग यार किस तरह से कायरल सेंटर देखते हैं? हाँ, और एक दो एग्जाम्पल देख लो यार, इसके बाद अभी बहुत सारे इस पर एग्जाम्पल करना है। चलो देखो, यहाँ CH Cl ये Br लगा दिया, ठीक है। ये Cl, ये Cl। अब आपको बताना है कि इस वाले मॉलिक्यूल में कितने कायरल सेंटर हैं। चलो यार तुम लोग बताओ, मैं ऊपर का मिटा देता हूं, तुम लोग एक एक एग्जाम्पल नोट करते हुए चलना, ठीक है ना। जितना भी मैं एग्जाम्पल करवा रहा हूं सभी एग्जाम्पल तुम लोग को नोट करते हुए चलना है। चलो, इस वाले में कितना कायरल सेंटर प्रेजेंट है जल्दी से बता दो यार। सबसे पहले इसको चेक करेंगे तो यहाँ पे एक H, एक Br, एक Cl, एक ये पूरा ग्रुप आ जाएगा। एक कायरल सेंटर तो दिख गया होगा बहुत आसानी से। अब इसके अलावा भी क्या मॉलिक्यूल में कायरल सेंटर प्रेजेंट है या नहीं है, ये बताओ। देखता हूं यार, एक तो ये कायरल सेंटर दिख गया होगा, चारों ग्रुप डिफरेंट। चलो अब इसको हम देखते हैं, 1 2 3, यहाँ पे एक H भी है, तो ये ग्रुप H और एक ये वाला ग्रुप, ये दोनों तो डिफरेंट है। क्या अब इधर से जब हम चलेंगे तो हमें डिफरेंट ग्रुप मिलेगा या फिर हम सेम कह देंगे उस ग्रुप को?
क्या कह देंगे? हाँ देखो यार, इधर से चले CH, इधर से भी चले CH, फिर CH2, फिर CH2, फिर CH2। मतलब क्या देखे, ये दोनों तो डिफरेंट था, लेकिन इधर और इधर वाला ग्रुप क्या हो गया? सेम हो गया। और सेम हो गया तो फिर मैं इस वाले आइटम को कायरल आइटम नहीं कहूंगा, कायरल सेंटर नहीं कहूंगा। समझे? चलिए वो नहीं हुआ, कोई बात नहीं, अभी और भी पॉसिबिलिटी है। देख यार, जहां जहां sp3 हाइब्रिडाइजेशन है उसको आपको चेक करना है। अब इसमें से मैं कुछ कंफर्म कह सकता हूँ, वो हो ही नहीं सकता। जैसे ये वाला हो ही नहीं सकता, क्यों? दो हाइड्रोजन है। ये वाला भी नहीं हो सकता, दो हाइड्रोजन है। ये भी नहीं हो सकता, दो हाइड्रोजन आइटम है। और जहां दो आइटम सेम आ गया या दो ग्रुप सेम दिख गया, हो ही नहीं सकता। ठीक है, मतलब चारों का चारों डिफरेंट होना मस्ट है, मस्ट है। इसमें बता दो यार, और चलो ये तीनों तो नहीं हो सकता, ये वाला हो सकता है क्या? चेक करो तो यार, यहाँ पे हाइड्रोजन है या नहीं है? हाइड्रोजन है। तो एक H हो गया, एक ये Cl हो गया, ये Cl है। ये दोनों ग्रुप डिफरेंट तो दिख गया। अब तीसरा और चौथा ग्रुप देखना है, आपस में सेम है या डिफरेंट है, देखते हैं। इधर से चले तो हमको ये सब मिल रहा है ग्रुप, इधर से चले तो हमें यार CH2 मिल रहा है। इधर से चले तो CH दिस ग्रुप, CH Cl। तो इधर से और इधर से चलने पे हमें ग्रुप डिफरेंट मिल रहा है। और यदि डिफरेंट मिल गया तो मैं क्या बोल दूंगा? दिस कार्बन इज कायरल। समझ रहे हो? हाँ, वेरी गुड यार, शाबाश। ये वाला बता दो, ये वाला ग्रुप, ये वाला कार्बन आइटम कायरल है या नहीं है? जल्दी से बता दो यार। देखो, एक कार्बन, सॉरी एक क्लोरीन, एक हाइड्रोजन, दोनों डिफरेंट। यहाँ CH2, इधर CH, क्या हो गया? यहाँ CH2, इधर CH, और ये सब ग्रुप लग गया। तो इधर से हम तो चल रहे CH2, इधर से चलो कुछ और मिल रहा है। तो ऐसे में मैं क्या कह दूंगा? ऐसे में मैं कह दूंगा कि ये जो कार्बन है ये भी कायरल कार्बन आइटम है। तो इस तरह से इस मॉलिक्यूल में कितने कायरल सेंटर हो गए? 3 कायरल सेंटर हो गए। समझे? तो यहां पे लिख लेना नोट करके, 3 कायरल सेंटर, 3 कायरल सेंटर। समझे किस तरह से देखना होता है? और देख लो यार 2-4 एग्जांपल। लोन पेयर HCH3C2H5, यहां पे कायरल सेंटर प्रेजेंट है या नहीं, पर बताओ यार। पहले देखो नाइट्रोजन का पहले हाइब्रिडाइजेशन चेक करो। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा और 1 लोन पेयर, 4 के करस्पॉन्डिंग हाइब्रिडेशन sp3। हाइब्रिडेशन तो sp3 आ गया। अब दूसरा कंडीशन, चारों ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए, चेक करो। एक H है, एक CH3, एक C2H5 और एक लोन पेयर भी तो एक एज अ ग्रुप काउंट होगा। यदि ऐसा है तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं? चारों ग्रुप डिफरेंट। चारों ग्रुप डिफरेंट मतलब यहाँ पे नाइट्रोजन आइटम भी जो है ये कायरल सेंटर है। समझ रहे हो हम ना? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? चलो देखो और इस वाले में बताना है कि कितने कायरल सेंटर प्रेजेंट है इस वाले मॉलिक्यूल में, बताना है। देख चलो स्टार्ट हो जाओ, बताओ यार जल्दी से काउंटिंग करके। तो सबसे पहले यार ये वाला कार्बन नहीं हो सकता, क्यों? 2 हाइड्रोजन सेम आइटम आ गया, नहीं हो सकता। यहां पे बताओ यार H, एक CH2 ग्रुप, हाँ ये वाला हो सकता है। क्यों हो सकता है? एक साइड तो CH2Cl आ गया, एक साइड ये पूरा ग्रुप। देखिए 4 बॉन्ड होना चाहिए, तो हम एक इसको पूरे को एक काउंट करेंगे, एक ये, तो 1 2 3 और चौथा इस पूरे काउंट कर। ऐसा मत करना कि सर इधर भी CH2 और इधर भी सर CH2, दोनों CH2 दोनों तो सेम हो गया, तो फिर ये कायरल क्यों हुआ? तो ये जब हम बॉन्ड गिन रहे ना, मतलब इससे जो लगा हुआ पार्ट है ना, ये पूरा का पूरा इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंट होना चाहिए, पूरा का पूरा। ऐसा नहीं कि एक कार्बन लग गया, इधर भी एक कार्बन दिख गया तो हम बोल देगा दोनों साइड तो कार्बन कार्बन है। हाँ, ऐसा नहीं चलता है, समझे ना? जब भी मैं बोल रहा हूँ तीसरा और चौथा ग्रुप एटम या ग्रुप, तो ये यहाँ पे ग्रुप ऑफ एटम और ये पूरा का पूरा ग्रुप जो है इस कार्बन पे माना जाएगा। इसी तरह से ये पूरा का पूरा ग्रुप इस कार्बन पे माना जाएगा, और जो कि आपस में डिफरेंट है, इसलिए ये कायरल सेंटर होगा। इस वाले कार्बन को नहीं कह सकते, क्यों? दोनों हाइड्रोजन सेम आ गया। इस नाइट्रोजन को कह सकते क्या? देखो लोन पेयर एक नाइट्रोजन के पास होगा ना, देखिए लोन पेयर छिपा हुआ था, तुमको ओपन करना पड़ेगा उसे, ठीक है? लोन पेयर दिख गया, हाँ वेरी गुड। तो अब देखो यार नाइट्रोजन के साथ एक बॉन्ड इधर, 2 इधर, 3 इधर, 4,
क्या चारों डिफरेंट है? यस यार, बच्चा को दिख रहा है डिफरेंट है तो क्या बोल दूंगा, ये कायरल सेंटर अगेन है। अब इस साइक्लोहेक्सेन में कोई कार्बन दिख रहा है कायरल? चेक करते हैं। एक H तो यहाँ पे चलो होगा, एक नाइट्रोजन, ये दोनों ग्रुप तो डिफरेंट हो गए, ये वाला और ये पूरा ग्रुप। अब देखिए जब मैं यहाँ पे बॉन्ड लूंगा ना तो ये पूरा ग्रुप काउंट आएगा, पूरा ग्रुप, ऐसा नहीं कि केवल नाइट्रोजन देख के छोड़ देंगे, ये पूरा ग्रुप। अब इधर और इधर वाला ग्रुप को देखना पड़ेगा अपने को। बता दो यार तुम ही लोग, इधर से चलो CH2 फिर चले CH2, इधर से भी चलो, किधर से भी चलो सेम बात। तो इसको क्या हम कायरल कहेंगे? नहीं कह सकते। तो यहाँ पे कितने कायरल सेंटर प्रेजेंट हैं? एक, और यहाँ पे एक, 2 कायरल सेंटर प्रेजेंट हैं। समझ में आ रहा है तुम लोगों को? गेटिंग माय पॉइंट? चलो गुड, नोट कर लो। अब हम लोग कुछ और अच्छे एग्जाम्पल करते हैं इस पर बेस्ड। नेक्स्ट देखो यार, यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखा है, एग्जाम्पल नहीं मैं बोलूंगा, क्वेश्चंस बोलूंगा, कुछ क्वेश्चंस लिखा हो जहाँ आपको बताना है कि मॉलिक्यूल में कितने कायरल सेंटर प्रेजेंट है, कितने कायरल सेंटर प्रेजेंट है, ये आपको बताना है हर एक में। तो आप एक काम करो, वीडियो को थोड़ा देर के लिए पॉज कर लो और जल्दी से आप लोग हर एक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ कायरल सेंटर निकाल लो, ठीक। अब उसके बाद आप वीडियो स्टार्ट करना। फर्स्ट एग्जाम्पल पे आता हूँ, CH3CHCH3 ऐसा है। सबसे पहले आप इस कार्बन को देखेंगे, नहीं यहाँ ये कायरल नहीं हो सकता, तीनों हाइड्रोजन आ गया। ये हो सकता है क्या? नहीं, ये भी नहीं हो सकता। क्यों? यदि मैं देखूं तो ये एक तो H है, लेकिन एक CH3 दोनों ग्रुप सेम हो गया तो कायरल एटम नहीं हो सकता, खत्म। चलो ये तो नहीं हो सकता, इसको चेक करो। तो यहाँ पे क्या देख रहा हूँ, एक H है, एक ग्रुप ये पूरा है, एक D है, एक ग्रुप ये है। क्या कायरल सेंटर दिख रहा है? यस दिख रहा है यहाँ पे देख सकते हो, H D डिफरेंट, ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप सब के सब डिफरेंट है। हो गया? हाँ, कायरल सेंटर हो गया। ये वाला बताओ यार, तो ये CHD-CH3 है, इसको किस तरह से लिखे? देखो C के साथ H भी लगा है, D भी लगा और CH3 भी लगा है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा। तो एक H आ जाएगा इधर, एक D आ जाएगा इधर और एक CH3 आ जाएगा इधर। हो गया? अब क्या कायरल है बताओ? एक H D CH3 1 2 3, ये तो तीनों आपस में डिफरेंट है और ये पूरा ग्रुप आ जाएगा चौथा ग्रुप में। चौथा में तो ये पूरा आ जाएगा ना लगा हुआ इस कार्बन से। तो चारों ग्रुप क्या हो गए? अगेन डिफरेंट। इसका मतलब ये भी हो गया कायरल। तो टोटल कितने कायरल हो गए? 2। समझ में आ रहा? चलो इसका बता दो यार, चलो इसका बता दो आप लोग, जल्दी से बता दो। देखो सबसे पहले ये वाला और ये वाला कार्बन कायरल हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता है? बता सकते हो? यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगे हैं, छोटे छोटे से हाइड्रोजन लगे हुए हैं। अब बात आती है, चल ये तो नहीं होगा, क्या ये वाला कायरल सेंटर हो सकता है? देखता हूँ, एक H और एक Cl, 1 2 दोनों डिफरेंट, सही है, अभी तक सही है। तीसरा ग्रुप पे चलते हैं, चौथा ग्रुप पे। तीसरा पे चले CH2, फिर CHBr मिल गया, कोई बात नहीं है। तीसरा ग्रुप हमारे लिए CH2 CHBr हो गया। चौथा ग्रुप इसको मैं मानूं तो CH2 CHBr फिर से हो गया। मतलब ये कि यहाँ पे ClH ये डिफरेंट, लेकिन इधर के चले CH2, इधर भी CH2, फिर इधर CHBr, इधर भी CH, फिर Br। क्या देखे कि ये जो थर्ड ग्रुप है ना, वो इधर का और इधर का दोनों का सेम है, आइडेंटिकल हो गया। इसलिए मैं यहाँ पे इसे कायरल सेंटर नहीं कह सकता, कायरल सेंटर नहीं कह सकता। चलिए इसके भी साथ भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे भी एक H होगा यार, बिल्कुल होगा। यहाँ पे CH2, इधर भी CH2, ये तो अभी भी आइडेंटिकल। फिर यहाँ पे CH, यहाँ पे भी CH, फिर Cl, दोनों के लिए वही बात हो गया, रिपीट कर गया, अगेन आइडेंटिकल। मतलब इस वाले में कोई भी कायरल सेंटर प्रेजेंट नहीं, मतलब 0 कायरल सेंटर। ठीक है, 0, ऐसा लिखता हूँ 0। अब गोला कर देता हूँ, ठीक है ना, तो गोला के अंदर गोला हो जाएगा। हाँ, तो ये चीज़ समझे किस तरह से देखना है, देख लो यार। पहले हम लोग क्या करेंगे, देख लो इस एग्जाम्पल को मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ। एक Cl एक Br। सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको चेक कर रहा हूँ, तो एक Cl एक H, ये तो चलो डिफरेंट है। यहाँ चले CH2, इधर भी चले CH2, फिर चले CH, फिर से CH और फिर Br। तो Br इसके लिए इधर से चलो, इधर से चलो, ये तो दोनों के लिए कॉमन प्लेस पे है ना, कॉमन पोजिशन पे है। तो इसीलिए क्या बोल सकता हूँ कि ये ग्रुप आइडेंटिकल हो गए, मतलब थर्ड और फोर्थ आइडेंटिकल हो गए, ये दोनों तो डिफरेंट था। तो हमें तो चारों ग्रुप डिफरेंट चाहिए था, इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि इसमें 0 कायरल सेंटर एटम प्रेजेंट है। क्लियर है? नेक्स्ट एग्जांपल पे आओ। यहाँ पे अब यहाँ पे ये और ये कार्बन तो छोड़ ही दो, हो ही नहीं सकता। क्यों? 2 हाइड्रोजन है। अब बात आती है, इसको चेक करता हूँ मैं, ठीक है। इसको यहाँ पे एक Cl लगा, एक H लगा, डिफरेंट है।
अब थर्ड और फोर्थ ग्रुप को देखूंगा, तो थर्ड इसको मान लेता हूँ, फोर्थ इसको मान लेता हूँ। इधर चला CH2, एक एक करके, इधर CH2, इधर क्या मिला, CH2 मिला, अभी भी सेम है, तो यहाँ से हमारा अभी डिस्टिंग्विश नहीं हुआ। तो अब आगे चलेंगे कि स्टेप और, यहाँ पे CHBr मिल गया, यहाँ पे CH2 मिल गया, इसके बाद हमें CHBr मिलेगा। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हमें फर्स्ट पोजीशन पे CH2, यहाँ पे भी CH2, लेकिन इसके बाद CHBr मिल गया था, इसके बाद हमें तो CH2 ही मिल रहा है। इसलिए मैं क्या बोल सकता हूँ कि इसके रेस्पेक्ट में थर्ड और फोर्थ ग्रुप भी जो है वो डिफरेंट है, इसलिए यहाँ पे ये भी कायरल सेंटर हो जाएगा। HCl तो डिफरेंट था ही, थर्ड ग्रुप फोर्थ ग्रुप भी डिफरेंट हो गया। क्या अब ऐसा नहीं कि ये कायरल हो गया तो और इसमें कायरल होगा ही नहीं, ऐसा नहीं है, सबको चेक करना, ठीक है ना, सबको मौका देना है। हाँ देखो यार, ये तो CH2, ये CH2, ये गोली मारो, मारो गोली इसको। इधर देखो, यहाँ पे Br और यहाँ पे H दोनों डिफरेंट, इधर से चला CH2, इधर से भी चला CH2, बात बराबर, कोई बात नहीं, आगे चलो, फिर से चला CH2, इधर से चला CHCl जो कि इधर वाले से डिफरेंट है, और ऐसे में फिर मैं क्या बोल दूंगा कि ये जो मॉलिक्यूल है, ये क्या, ये एटम जो ये भी कायरल एटम हो गया। समझ रहे हो ना? हाँ, कैसे देखना, एक एक करके, पहले यहाँ चला पहला आइटम पे CH2, इधर भी CH2, अभी सेम मिला ना, जब सेम मिला तो फिर आगे चलेंगे। मान लो यहीं पे डिफरेंस मिल जाता, ऑब्जर्व हो जाता, तो फिर हम तुरंत बोल देते कि यार ये भी कायरल है। लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि पहले CH2, यहाँ पे भी CH2 सेम, तो फिर अगले कार्बन पे चले, तो यहीं पे डिफरेंस, सेकंड पे हमें जाकर डिफरेंस मिला, जहाँ डिफरेंस मिल गया वहाँ पे हम बोल देंगे कि हाँ वो ग्रुप आपस में डिफरेंट है, फिर कायरल हो सकता है। समझे? तो इस वाले में कितना कायरल सेंटर आइटम प्रेजेंट है? 2 कायरल सेंटर आइटम प्रेजेंट है। ठीक, अब आप लोग हर एक क्वेश्चन खुद से कर सकते हो, हर एक क्वेश्चन खुद से कर सकते हो। अब मान ले हो सकता थर्ड में किसी को प्रॉब्लम हो, सेकंड थर्ड में हो सकता प्रॉब्लम हो रहा हो, तो अब प्रॉब्लम आगे नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। तो इसलिए मान लो नहीं बना था फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो फिर से वीडियो यहाँ से पॉज करना और फिर 9 तक बनाना। ठीक है, तो चलो मैं फोर्थ एग्जाम्पल बताता हूँ। इसमें किसको देखोगे, इसको 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 इसको, ये सब तो चारों गया, कोई काम का नहीं है, 2 हाइड्रोजन लगा हुआ है, कायरल तो हो नहीं सकता। ये हो सकता है कैसे, एक H एक CH3। अब यहाँ पे थर्ड और फोर्थ ग्रुप को फिर से चेक करना, कैसे चेक करेंगे, चले CH2, इधर से भी चले CH2, बात बराबर, फिर से चले CH2, फिर से चले CH2, बात बराबर, फिर चले CH, इधर से भी चले CH, और CH3 तो कॉमन पोजीशन पे लगा है इसके रेस्पेक्ट में, या ऐसा बोल सकते हैं, इधर से चले CH2 CH2 CH CH3, इधर से भी CH2 CH2 CH CH3, मतलब इसके रेस्पेक्ट में थर्ड और फोर्थ जो था वो सेम हो गया। उसी तरह से इसके रेस्पेक्ट में मैं देखूंगा CH2 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 CH2, इधर CH CH3, अगेन आइडेंटिकल हो गया। मतलब यहाँ पे भी कितना कायरल सेंटर है, 0 कायरल सेंटर आइटम प्रेजेंट है। गेटिंग माय पॉइंट? हाँ, गुड यार। चलो, जिनसे बन रहा बहुत अच्छी बात है, ऐसे बच्चों को शाबाशी। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ है, जो आपको बताना है क्या हो जाएगा कायरल सेंटर। H यहाँ पे CH3 जो कि क्या हो गया, डिफरेंट, लेकिन sp3 हाइब्रिडाइज तो है, 2 लोन पेयर 2 सिग्मा बॉन्ड, 4 नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, 4 आया तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। लेकिन यहाँ पे 2 ग्रुप सेम हो गया, तो फिर यहाँ पे भी कितना कायरल सेंटर, 0। समझ में आया, लोन पेयर दोनों सेम हो गया ना, इसलिए यहाँ पे चलो चेक करो कितना आ रहा है। हाँ, आंसर क्या आ रहा है, आंसर होगा इसका 0। क्यों 0 होगा? सबसे पहले बात यार, बेंजीन है ये वाला, और बेंजीन का कोई भी कार्बन को कायरल मतलब कि चेक मत करना। क्यों? पहला कंडीशन ही फुलफिल नहीं हो रहा है। पहला कंडीशन क्या कहता है, sp3 हाइब्रिडाइज आइटम होना चाहिए। तो इसमें से ये कोई भी 6 कार्बन आइटम को चेक कर लो, कोई भी sp3 हाइब्रिडाइज नहीं है। यहाँ पे 1 हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे भी 1 हाइड्रोजन, और चेक करो 1 2 3, ये तो पाई बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड 3 ही है, 3 के करस्पॉन्डिंग हाइब्रिडाइजेशन sp2। और यदि sp2 हाइब्रिडाइज है तो कायरल सेंटर तो हो ही नहीं सकता, पहला पॉसिबल चांस ही खत्म हो गया। तो चलो यार, बेंजीन का तो नहीं हो सकता, बाहर देखता हूँ किसी को, ये कार्बन हो सकता है क्या, नहीं, 3 हाइड्रोजन लगा यार, कहाँ से हो सकता है, ये भी नहीं, तो आंसर क्या हो गया, 0। तो हो सकता कुछ बच्चे गलती कर दिए हो, बेंजीन रिंग नहीं ध्यान दिए होंगे तो, ठीक है, यदि बेंजीन नहीं होता तब तो हो जाता। इस वाले में चलो यार बताना है, 7th वाले में कितने कायरल सेंटर प्रेजेंट है। सबसे पहले यार इधर से स्टार्ट कर दें। ये CH3 क्या हो सकता है, कायरल नहीं हो सकता, 3 हाइड्रोजन। ये कार्बन हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है, 1 2 3, कार्बन के पास तो लोन पेयर होगा नहीं, 3 है, 3 के करस्पॉन्डिंग हाइब्रिडाइजेशन क्या बोल दूंगा मैं, sp2। 1 2 3, 1 सिग्मा 1 पाई है ना, तो 3 ही, 3 के करस्पॉन्डिंग हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। तो ये sp2 के तो ये भी नहीं हो सकता, काम खत्म यहीं पे।
अब आगे चलो, इस कार्बन को चेक करो यार, तो इस कार्बन पे देख रहे हो 1 2 3, एक बॉन्ड नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या रहा होगा H। तो ये और ये तो डिफरेंट है, दोनों ग्रुप डिफरेंट हो गए, ये पूरा ग्रुप और एक ये तो डिफरेंट है आपस में। थर्ड ग्रुप और फोर्थ ग्रुप को चेक करो, तो थर्ड ग्रुप CH2 लेकिन फिर CH के साथ ये मिलेगा, यहाँ पे CH के साथ हमें ये मिलेगा जो कि आपस में डिफरेंट है, इसलिए मैं क्या बोल दूंगा, ये तो कायरल सेंटर होगा। इसको चेक करने की जरूरत नहीं इस दोनों को, क्यों, दो हाइड्रोजन सेम आ गया इसलिए। चलो उसके बाद हम इसको चेक करते हैं, यहाँ पे एक H एक NH, ये दोनों आपस में डिफरेंट, तीसरा ग्रुप ये मिलेगा, चौथा ग्रुप इसमें ये मिलेगा। तो अगेन इस कार्बन के रेस्पेक्ट में भी ये जो चारों ग्रुप है वो डिफरेंट है, देख सकते हो यार। CH2 फिर ये ग्रुप मिल रहा है, इधर चलेंगे तो CH2Cl मिल गया, CHCl फिर CHBr मिल रहा है, जो कि आपस में डिफरेंट हो गया, तो इसलिए ये वाला भी कायरल सेंटर होगा। चलो आगे भी देखते हैं, ये वाला होगा, यहाँ पे भी एक H है, ये भी हो जाएगा, कैसे, HCl डिफरेंट, इधर चले CHBr, फिर ऐसा इसमें चले ऐसा, यहीं पे डिफरेंस मिल गया, फर्स्ट पॉइंट पे CHBr आ गया, इसमें CH के साथ ये ग्रुप आ रहा है, तो ये डिफरेंट हो गया, इसलिए ये भी कायरल सेंटर होगा। ये और ये भी हो जाएगा, कैसे, यहाँ पे भी एक H है, देख लो। फिर इधर जब चलेंगे तो इधर Cl मिल गया, इधर तो CH2 मिल रहा है, अगेन डिफरेंट हो गया, तो इसलिए ये भी होगा। इसके अलावा यहाँ पे नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर छिपा हुआ था, उसको आपको बाहर करना था, तो इस तरह से क्या हो गया, नाइट्रोजन के पास देखो एक बॉन्ड तो ये, दूसरा हाइड्रोजन के साथ आ जाएगा, मैं हाइड्रोजन को ऐसा कर देता हूँ, तीसरा C2H5 और चौथा लोन पेयर, चारों ग्रुप अगेन डिफरेंट। हाइब्रिडेशन चेक कर लो, 1 2 3 और एक लोन पेयर 4, हाइब्रिडेशन sp3, दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है, इसलिए नाइट्रोजन भी होगा। C2H5 में क्या होगा, CH2H5 का मतलब क्या है, CH2CH3 है, क्या इसमें कोई कायरल सेंटर हो सकता है, नहीं हो सकता। तो अब बता दो यार आंसर कितना हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5, 4 तो इधर ही है, 1 5, तो कितना कायरल सेंटर है, 5 कायरल सेंटर प्रेजेंट है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट, ये एग्जांपल है आपके सामने, कैसे बनेगा, चलो यार थोड़ा वीडियो पॉज करके थोड़ा सा सोचो, जिनसे नहीं बना था। यहाँ पे क्या है, इसको और इसको चेक करने की जरूरत है नहीं है, क्यों, दो हाइड्रोजन ये सब पे लगा है, तो छोड़ दो यार इसको। चलो इसको चेक करते हैं, इसको जब चेक करेंगे तो हमें CH2 मिलेगा, इधर हमें डिफरेंट मिल गया, देखो इधर CH2 मिला, इधर हमें तो C केवल मिलेगा, यहाँ पे तो एक भी हाइड्रोजन इस पे नहीं है। या फिर ऐसा भी बोल सकते हो, इधर CH2 मिला, 2 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री क्यों, एक कार्बन, ये वाला जो कार्बन है ये 2 ही कार्बन से अटैच है ना, तो 2 डिग्री कार्बन। डिग्री ऑफ कार्बन कैसे देखते हैं पता है ना, डिग्री ऑफ कार्बन कैसे देखते हैं, जो कार्बन है वो कितने अदर कार्बन आइटम से अटैच है वही उसका डिग्री हो जाता है, तो ये 2 डिग्री कार्बन है। ये वाला कार्बन का डिग्री कितना है, 4 डिग्री, 1 2 3 4, चारों तरफ से कार्बन से घिरा है, तो ये 2 डिग्री कार्बन, इधर 4 डिग्री कार्बन है, तो इसलिए इसके रेस्पेक्ट में ये दोनों ग्रुप तो डिफरेंट है, ये यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी होगा, तीसरा और चौथा ये। अब इधर से चलोगे तो ये वाला ग्रुप जो है ये डिफरेंट आएगा कि सेम आएगा, इस इधर वाले के डिफरेंट आएगा, क्यों, तुम जब इधर से चलोगे तो ये ग्रुप तुम्हें मिलेगा, इधर से चलोगे तो ये पूरा ग्रुप मिलेगा, जो कि क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, इसीलिए मैं इसे भी कायरल सेंटर कह दूंगा। तो यहाँ पे H नहीं लिखता हूं, ये समझ जाना ये कायरल सेंटर है, एक कायरल सेंटर तो दिख गया। और चलो चेक करते हैं, ये वाला कायरल सेंटर होगा क्या, चेक करता हूं, एक ग्रुप इधर एक ग्रुप इधर, ये तो चलो यार सही है, हाँ ये भी देखो यार कायरल सेंटर। इसको चेक करना, ये कैसे चेक करेंगे देखना यार थोड़ा ध्यान से, इधर CH2 मिला हमें, चलो इसको हम ये एक काम करता हूं, ये बॉन्ड को फर्स्ट बॉन्ड कह देता हूं, इसको सेकंड बॉन्ड कह देता हूं, इसको थर्ड, इसको फोर्थ बॉन्ड कह देता हूं। मैं नंबरिंग कर दिया सभी बॉन्ड का, ये नंबर 1 बॉन्ड है, ये सेकंड बॉन्ड है, ये वाला थर्ड बॉन्ड है और ये फोर्थ बॉन्ड है। कोई भी चारों आपस में आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। तो पहले मैं 2 और 4 को कंपेयर कर रहा हूं, तो 2 पे जाने पे हमें क्या मिला, 4 डिग्री, इधर क्या मिला, ये 4 डिग्री कार्बन है, ये क्या मिला 2 डिग्री, फिर इधर भी हमें क्या मिला 2 डिग्री, इधर क्या मिला 3 डिग्री। तो इसके रेस्पेक्ट में ये 3 डिग्री है, ये 4 डिग्री, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इधर जब चल रहा है तो 2 डिग्री, इधर भी 2 डिग्री मिल रहा है, तो इधर अब हमें चेक करने की जरूरत है। तो अब चेक कैसे करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखना यार तुम लोग। CH2, यहां पे भी CH2, यहां तक सेम हो गया, कोई बात नहीं, सेम हो गया तो आगे चलो, फिर से CH2, यहां से भी CH2, फिर से सेम हो गया, कोई बात नहीं, आगे चलो।
सेम जब तक हो जा रहा तब तक कोई बात नहीं। यहाँ CH2 दो जगह CH2 आया, यहाँ पे भी CH2, फिर यहाँ से चलो तो फिर से CH2 मिला, इसमें भी CH2, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, आगे चलो। फिर से हमें क्या मिला, CH मिला, 3 डिग्री कार्बन मिला, इसमें चले तो फिर से हमें क्या मिल गया, 4 डिग्री कार्बन मिल गया। और यदि इधर 3 डिग्री मिल रहा है, इधर 4 डिग्री मिल रहा है, क्या कह देंगे कि ये यहाँ पे ग्रुप जो है वो डिफरेंट लगा हुआ है। समझे कैसे क्या चेक किए, फिर से देख लो यार, नहीं समझ में आया तो मुझे इस कार्बन पे चेक करना था, तो इससे जो ग्रुप लगा हुआ था, एटम लगा हुआ था, या जो ग्रुप ऑफ एटम लगा था वो 4 डिग्री कार्बन, इधर 2 डिग्री था, इधर 3 डिग्री था, इधर 2 डिग्री था। तो 3 डिग्री 4 डिग्री तो यार डिफरेंट है इस दोनों से, ये दोनों फंस गया 2 डिग्री 2 डिग्री। तो अब हम लोग इसके आगे चलना स्टार्ट करेंगे। तो 2 डिग्री के बाद फिर से चेक करें तो फिर से 2 डिग्री, फिर से 2 डिग्री, फिर से 2 डिग्री, फिर से यहाँ पे हम चले 3 डिग्री मिला, यहाँ पे हमें 4 डिग्री मिल गया। इसका मतलब ये भी जो ग्रुप है ना, यहाँ पे जो ये एटम है ये भी कायरल एटम है। समझ रहे हो ना आप किस तरह से चेक करना है। अब हम लोग और भी चेक कर, ये तो हो नहीं सकता, ये चलो चेक करते हैं यार। यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो एक हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे 2 डिग्री कार्बन, इधर भी चले तो 2 डिग्री कार्बन, लेकिन अगेन यहाँ पे चलेंगे तो हमें 2 डिग्री मिलेगा, लेकिन इधर चले तो हमें 3 डिग्री मिल जाएगा। मतलब इधर वाला ग्रुप और इधर वाला ग्रुप डिफरेंट है, डिफरेंट है। अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए तुम लोगों को। तो इधर वाला ग्रुप, इधर वाला ग्रुप डिफरेंट है। अब ये नीचे वाला भी देख लो, तो ये तो 4 डिग्री आ जा रहा है, 4 डिग्री, इधर से कहीं से भी चलो तो 4 डिग्री कहीं मिल रहा था, नहीं मिल रहा था। तो एक हाइड्रोजन इधर से चलो 2 डिग्री, लेकिन फिर यहाँ पे 2 डिग्री ही मिल रहा था, यहाँ 3 डिग्री। तो ये वाला भी ग्रुप जो है वो आपस में डिफरेंट, और ये वाला ग्रुप तो चारों से डिफरेंट ही है। तो यहाँ पे भी क्या देखें कि ये जो कार्बन एटम है ना, ये भी कायरल हो जाएगा। समझ लो ना, थोड़ा पेशेंस रखिए। यदि नहीं समझ में आ रहा था तो अच्छे से देखो यार, थोड़ा पेशेंस से समझ में आ जाएगा, कोई भारी चीज़ नहीं है। तो 1 2 3 तो हो गया। अब हम लोग इस चीज़ को चेक करते हैं, बड़ा कचरा हो गया। चलो यहाँ पे देखता हूँ, इसको देखूंगा तो क्या देखूंगा, यहाँ CH2, इधर CH2। अच्छा ये तो डिफरेंट दिख ही रहा है, पहले डिग्री कर देते ना, 2 डिग्री, इधर भी 2 डिग्री मिलेगा, नहीं इधर 4 डिग्री मिल जाएगा ना। ये सब 3 4 अब हटा दो, ये सब 2 डिग्री हटाओ यार। इधर चले 4 डिग्री, इधर चले 2 डिग्री, इधर चले तो 3 डिग्री, और इधर चले तो 2 डिग्री। अगेन जहाँ पे बस फंस रहा है ना, वहाँ पे चेक कर लो केवल। तो ये ऊपर 3 डिग्री, ये कैसे बोल रहे समझ में आ रहा है ना। ये जो कार्बन है ना, ये 3 अदर कार्बन एटम से अटैच है, एक इधर एक इधर एक इधर, इसलिए ये 4 डिग्री क्यों बोल रहे हैं, ये 4 अदर कार्बन से अटैच है, 1 2 3 4, इसलिए 4 डिग्री है। तो ये 3 डिग्री, ये वाला ये 4 डिग्री, इधर जब चल रहा है तो 2 डिग्री, इधर भी 2 डिग्री, बस इधर फंस रहा है, कोई बात नहीं। जब फंस रहा है चेक करते हैं, तो आगे चलो, जब फंस गए तो आगे चलो, फिर 2 डिग्री मिल गया, फिर से 2 डिग्री मिला, कोई बात नहीं, फिर हमें 3 डिग्री वापस मिल गया, यहाँ पे हमें 2 डिग्री ही मिल रहा है। इसका मतलब मैं क्लियरली कह सकता हूँ कि अगेन इस पे जो ये वाला इधर वाला ग्रुप और इधर वाला ग्रुप है वो भी डिफरेंट है। समझ रहे तो इसलिए यहाँ पे ये जो था ये भी कायरल एटम होगा। तो इस तरह से टोटल कायरल कितना हो गया, 1 2 3 4 यानी पेंटागन का जो 4 था ना, इसको छोड़कर चारों के चारों कायरल होंगे। मतलब आंसर कितना हो जाएगा, 4 कायरल सेंटर। समझ में आ रहा किस तरह से चेक करना था। अब देखिए बहुत सारा चीज देखकर भी बता सकते हो। जैसे हमको इस पे देखना था ना, तो इस पे चारों ग्रुप देख लो, इधर से ऐसा 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 दिख जाएगा। जस्ट देख के बता सकते हो, नहीं तो फिर देख के नहीं समझ में आ रहा तो जैसे मैंने एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बताया ना, वैसे तुम लोग ट्राई कर लो, ठीक है ना। पहले स्टार्टिंग में तुम लोग स्टेप बाय स्टेप जाना, उसके बाद फिर जब कुछ क्वेश्चंस कर लोगे ना तो फिर देख के ही बता दोगे। बाय द वे इतना बड़ा मतलब बड़ा मॉलिक्यूल की जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन हो सकता है कहीं भी क्वेश्चन पूछ दिया जाए। इस पर तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था कितने कायरल सेंटर प्रेजेंट होते हैं, और अभी मैं 1 2 क्वेश्चन और करवाऊंगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पे बेस्ड। चलो फिलहाल ये क्वेश्चन करते हैं अभी हम लोग। यहाँ पे ये क्या है CH3 है, ये CH2 है, तो ये सब तो गोली मारो। ये यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा है, यहाँ पे एक CH3 लगा है, और इधर CH2 CH3 और इधर C डबल बॉन्ड O, मतलब ईस्टर ग्रुप है ये। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, इस कार्बन के साथ चारों ग्रुप 1 2 3 और ये चारों ग्रुप डिफरेंट है। तो एक कायरल सेंटर तो यहाँ मिल गया। आगे चलो, ऑक्सीजन वाला नहीं हो सकता, ये सब नहीं हो सकता। sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर, तो ये भी ऑक्सीजन नहीं हो सकता। क्लियर है ना। 2 कंडीशन था, पहला sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, दूसरा कंडीशन जो ग्रुप होना चाहिए वो डिफरेंट। तो 2 लोन पेयर आ गया तो नहीं हो पाएगा। यहाँ पे चेक करते हैं यार इसको, एक H एक ग्रुप, ये 2, ये 3 ग्रुप और ये चौथा ग्रुप, क्या लग रहा है, डिफरेंट है यार।
इधर CH2 और यहाँ पे CH फिर CH3 मिल गया हमें, यहाँ पे CH के साथ ये सब मिल रहा है तामझाम, तो यहाँ पे ये वाला इधर वाला ग्रुप डिफरेंट है और H और डिफरेंट तो है ही है, तो इसलिए ये भी क्या हो गया, कायरल सेंटर हो गया। सो सिंपल। इसको चेक कर लेते, ये सब तो हो ही नहीं सकता, ये सब तो हटा दो, ये कायरल सेंटर है कि नहीं देख लो। तो एक H एक CH3 दोनों डिफरेंट, फिर इधर से चलो और इधर से चलो, डिफरेंट है। कैसे, CH2 फिर CH, CH2 CH के साथ हमको ये सब मिल रहा है, इधर से हम चले तो ऑक्सीजन मिल गया, तो क्या हो गया, ये वाला भी कायरल सेंटर हो गया, चारों ग्रुप डिफरेंट मिल गया। समझ रहे हो ना? हाँ चलो इधर देखो यार, ये वाला ग्रुप चेक करते हैं, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, CH2 इधर भी CH2, फिर CH CH3 इधर CH2, मतलब इधर से चलो दोनों डिफरेंट है। और ऊपर चलो तो 3 डिग्री कार्बन मिल गया, इधर तो 2 डिग्री मिल रहा था, ये तो 3 डिग्री कार्बन एटम मिल गया और 3 डिग्री मिल गया, तो इस वाले से तो ये डिफरेंट ही होगा, मतलब एक H, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, जो वो बोलो, मतलब चारों ग्रुप इससे जो लगा है ना वो डिफरेंट है। और यदि डिफरेंट है तो मैं इस कार्बन को भी क्या कह दूंगा, कायरल सेंटर कह दूंगा। अब ये तो हो नहीं सकता, ये छोड़ो, अब यहाँ पे आ जाओ, इसको चेक करते हैं। अच्छा इसको भी चेक कर सकते हैं ना, और ये भी होगा यार, कैसे, एक H लगाया, एक ग्रुप ये लगा, एक ग्रुप ये लगा, एक ग्रुप ये लगाया, चारों डिफरेंट है। देखो इधर से जाएगा तो ये सब पेंटागन मिल जाएगा सेकंड पोजीशन पे, इधर से कहीं पेंटागन तो मिल ही नहीं रहा, और इधर नीचे जा रहे हो तो इधर ये सब मिल रहा है, और एक H है, तो ये भी तो होगा। तो अभी तक 1 2 3 4 5 मिल चुका है, ये वाला भी हो जाएगा। कैसे, एक H, एक ये पेंटेन वाला साइक्लोपेंटेन वाला रिंग, तीसरा CH2 यहाँ पे CH के साथ ही ये सब तामझाम आ गया, तो इससे जो 4 ग्रुप लगा है वो भी डिफरेंट है। फिर और बताओ यार, ये तो हो नहीं सकता, ये हो सकता है क्या, चेक करो, हो सकता है, नहीं हो सकता है। कैसे, यहाँ पे मान लो चेक करूंगा, H एक ग्रुप ये वाला आ जाएगा, तीसरा ग्रुप CH2 फिर CH2, इसके बाद कुछ नहीं, तो ये सेम हो गया ना, इसलिए ये वाला तो नहीं हो सकता। तो इस तरह से टोटल कितने कायरल सेंटर हो गए, 1 2 3 4 5 6, टोटल कायरल सेंटर कितना है इसमें, 6। समझ में आया? कायरल सेंटर के प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करना है, किस तरह से किसी मॉलिक्यूल में कायरल सेंटर चेक करना होता है, जितने भी केसेस, जितने भी कंडीशंस आपको देखने को मिल सकते हैं वो सब मैंने बता दिया। अब इस पे एक दो छोटा जो प्रॉब्लम्स जो एग्जाम में पूछे जाते हैं इस पे बेस्ड, उसको मैं देख लेता हूं। तो आप फिलहाल के लिए नोट कर लो ये सारी चीजें। एक देखो यार, एक अच्छा सा क्वेश्चन है कायरल सेंटर पे बेस्ड। पहले मैं क्वेश्चन को समझा देता हूं, उसके बाद आप लोग अटेम्प्ट करोगे। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कायरल सेंटर प्रेजेंट इन द आइसोमर्स ऑफ C8H18 in which each isomer must have at least 1 4 डिग्री कार्बन। ठीक है, सवाल क्या कहता है, आपको C8H18 का आइसोमर्स ड्रॉ करना है, लेकिन केवल वही आइसोमर्स ड्रॉ करना है जिसमें एटलीस्ट 1 4 डिग्री कार्बन आइटम प्रेजेंट हो, और बताना है कि टोटल नंबर ऑफ कायरल सेंटर कितना होगा। हो सकता है एक से ज्यादा आइसोमर्स ऐसे पॉसिबल हो जिसमें 4 डिग्री कार्बन आइटम प्रेजेंट हो, तो ऐसे में आपको फिर सबका कायरल सेंटर ऐड करके आंसर देना है। ठीक है, तो अब आप लोग खुद से पहले अटेम्प्ट करो। फार्मूला है C8H18, हमें एटलीस्ट 1 4 डिग्री कार्बन आइटम रखना है। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यार मैं 4 डिग्री कार्बन आइटम बना दूंगा। अच्छा ये देख सकते हो C8H18 जो है ना, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बताया था तुम लोगों को, बताया था, याद है? हाँ, फंक्शनल आइसोमेरिज्म पढ़ाते समय बताया था, अल्फा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। यदि नहीं पता तो जाओ यार पहले वो लेक्चर देख लेना। ठीक है, हाँ, तो अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा यार, यहाँ बता दो जरा बच्चों। तो अल्फा का वैल्यू ये 0 हो जाएगा। तरीका क्या था अल्फा का वैल्यू, 2n1 + 2 - n2 बाय में 2। n1 क्या था, नंबर ऑफ कार्बन आइटम, n2 क्या था, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम। तो 2, अब यदि नाइट्रोजन क्लोरीन ये सब है तो फिर उसके लिए अलग अलग केसेस आते हैं, ऑलरेडी यार हम बता चुके हैं, तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ 16 + 2 - n2 का तो 18 बाय में 2, तो 18 - 18 0, अल्फा 0। अल्फा 0 का मतलब क्या है, अल्फा 0 का मतलब यार ये है कि यहाँ पे कोई भी अनसैचुरेशन परसेंट नहीं, मतलब कि इस मॉलिक्यूल में कहीं भी कोई भी डबल बॉन्ड या साइकिल रिंग नहीं आने वाला। क्लियर? तो इसका मतलब हमें यहाँ पे कोई भी डबल बॉन्ड डालने की जरूरत नहीं है। तो 1 2 3 4, और इससे एक और फायदा होता है, आपको हाइड्रोजन आइटम के बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं है, वो अपने आप सब सेट हो जाएगा। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बस आप सही रखो, 0 है ना डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, तो आप बस अल्फा को चेंज मत होने देना।
तो ऐसे में आपको हाइड्रोजन काउंट करने की जरूरत है नहीं, डबल बॉन्ड कहीं आना नहीं चाहिए, अपने आप फिर सब कुछ सेट हो जाएगा। तो चलो 4 कार्बन आइटम तो हो गया, इसके अलावा 4 कार्बन आइटम और बच रहा है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 काउंट करना चाहते हो हाइड्रोजन, काउंट कर लो यार, देख लो, विश्वास नहीं है सर के ऊपर तो। 1 3 3 6 3 9, यहाँ पे 0 हाइड्रोजन होगा, 9 2 11 तो 13 13 2 15 और यहाँ पे भी 3 18 CH18 हो गया। बोला था ना मैंने, तुम लोग को भरोसा ही नहीं है, कोई बात नहीं, मत करो भरोसा। तो इस तरह से अब ये तो एक आइसोमर हो गया, इसमें कायरल सेंटर हम काउंट करेंगे लेकिन बाद में करेंगे, पहले हम लोग सब कुछ सारा इस आइसोमर्स का ड्रॉ कर लेते हैं। पहले मैंने 4 डिग्री कार्बन आइटम डाल दिया, अब यहाँ पे 4 कार्बन आइटम बचे हुए थे, अब तो स्टेट में नहीं लगाएंगे, अब 3 को स्टेट में लगाते हैं, 3 को, और मैं एक कार्बन को यहाँ पे कर देता हूँ। कोई दिक्कत नहीं ना? तो ये भी दूसरा आइसोमर्स पॉसिबल है। और चेक करता हूँ, अभी मैंने 4 को स्टेट में लगा दिया, उसके बाद इसमें तो कोई वेरिएशन पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए मैंने 3 कार्बन आइटम को स्टेट में लगाया, फिर मैंने एक कार्बन को यहाँ पे रखा। अब मैं क्या किया, इस कार्बन को यहाँ पे रख देता हूँ। ये तीसरा स्ट्रक्चर जो है ये दोनों से डिफरेंट है, मैं इसको नंबर 1 कह देता हूँ स्ट्रक्चर, इसे नंबर 2 स्ट्रक्चर कह देता हूँ, इसे 3 कह देता हूँ। और स्ट्रक्चर पॉसिबल है, चेक करो, 1 2 3 4। अब इस कार्बन को तो यहाँ रख नहीं सकते हो, इस कार्बन को मान लो यार तुम यहाँ पे रख, सर यहाँ पे रख दीजिए ना, क्या दिख रहा है, ये वाला और ये वाला सेम हो गया। ये सब बेवकूफ़ी वाले हरकत है, बताए थे ना। ये देख यार 4 कार्बन स्टेट में, ये भी तो इसको तो ऐसे लिख सकते हैं, बताए इसमें उसमें क्या डिफरेंस है, कोई डिफरेंस है क्या? कोई डिफरेंस नहीं। तो ये सब बेवकूफ़ी नहीं कर रहा है, हटाओ इसको यार यहाँ से, ये कहाँ था, यहाँ था, हाँ ठीक है। हाँ अब ये वाला बताओ यार, 3 कार्बन को तो स्टेट में रख ली होगी, अब 2 कार्बन को स्टेट में रखो, 2 कार्बन अभी कम बढ़ रहा, एक इधर, अब इधर मत डाल देना यार तुम लोग, इधर डाल दिया तो फिर से बेवकूफ़ी हो जाएगा। कैसे? इसको हम बोल देंगे ऐसे कर देते हैं सर, तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस रहा, तो इसीलिए यहाँ पे नहीं डाल के इसको यहाँ पे डाल देंगे, समझे। अब इसमें तो बोलोगे सर इसमें तो 2 4 डिग्री कार्बन आइटम हो गया, ये भी 4 डिग्री, ये भी 4 डिग्री है, जबकि बोला गया है 1 4 डिग्री कार्बन। तो यार देखो यहाँ एटलीस्ट बोला है, एटलीस्ट का मतलब कम से कम एक होना चाहिए, ज़्यादा हो जाए तो चलता है, समझे ना। हाँ तो एटलीस्ट आपको बोला जाए भाई कि पार्टी में जा रहे हो, एटलीस्ट 2 रसगुल्ले खाने हैं, इसका मतलब क्या, कम से कम 2 खाने, 4 खा लोगे तो गुनाह नहीं हो जाएगा, जितना ज़्यादा खाना है खा सकता है, लेकिन एटलीस्ट 2। ठीक इसी तरह से अटमोस्ट होता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ चलो यार इंग्लिश क्लास नहीं ले रहे हैं अभी, हम केमिस्ट्री क्लास ले रहे हैं। तो अब आपको, अब यार तुम लोग कर लो, ठीक है, इतना मैंने कर दिया ना, अब तुम लोग तो बता सकते हो कायरल सेंटर, उसमें तो यार तुम लोग मास्टर हो चुके हो, बताओ। हाँ यहाँ पे कायरल सेंटर नहीं है, CH3 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 नो कायरल सेंटर, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, इसमें कोई भी कायरल सेंटर प्रेजेंट नहीं है, 0 कायरल सेंटर। इसमें चेक करो, इस कार्बन पे तो कोई कायरल सेंटर हो ही नहीं सकता। अच्छा और भी इसमें स्ट्रक्चर पॉसिबल था क्या? मान लो मैं 4 डिग्री कार्बन आइटम बीच में डाल दूं कहीं, तो 4 डिग्री यदि मैं बीच में डाल दूं कहीं, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसा भी तो हो सकता था। ऐसा भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है यार। तो क्या इसमें कोई कायरल सेंटर मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। और इसमें और कोई वेरिएशन पॉसिबल है? मान लो एक तो 5वां स्ट्रक्चर ये होगी। अच्छा रुको यार, पहले एक काम करता हूँ, मैं 1 2 3 4 तक पहले डील कर लेता हूँ, उसके बाद 5 के बाद देखूंगा कि इस तरह में कोई और पॉसिबल स्ट्रक्चर है कि नहीं। मतलब 4 डिग्री C8H18 का स्ट्रक्चर हमें ड्रॉ करना है, उसमें से एटलीस्ट 1 4 डिग्री कार्बन होना चाहिए। तो देखो तो यार, अभी हम क्या कर रहे थे, 4 डिग्री कार्बन को एकदम साइड में लगा के रखे थे और इधर के 4 कार्बन को चेंज कर रहे थे अपने अकॉर्डिंग। तो इस वाले में क्या किया, 4 डिग्री कार्बन को थोड़ा बीच में ले चले गए बस। तो उसमें भी हम लोग वेरिएशन देखना होगा ना अपने को, तो देखेंगे। चलो पहले हम लोग 4 तक देख लेते हैं। इसमें ये तो कायरल सेंटर है नहीं, ये है क्या? यस, ये कायरल सेंटर मिल गया, एक कायरल सेंटर मिल गया। यहाँ पे H, इधर C, इधर ये वाला ग्रुप, इधर ये वाला ग्रुप डिफरेंट है। अगेन CH2 CH3 0, इसमें एक कायरल सेंटर आइटम है। अब तो ऐसे समझ में आ ही रहा होगा तुम लोगों को। इस वाले में आ जाओ, इसमें तो कायरल सेंटर है नहीं, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन नो कायरल, यहाँ पे भी C मिल गया नो कायरल, इसमें भी 0 हो गया। चलो इस वाले में बता दो यार, ये कायरल है? नहीं है, ये इसमें भी 0 है। यानी चारों स्ट्रक्चर मिला के अभी तक एक ही कायरल मिला। इस वाले स्ट्रक्चर में कायरल है क्या? देखो
3 हाइड्रोजन नहीं हो सकता, 2 हाइड्रोजन नहीं, इस पर भी 2 C आ गया, नहीं, 0, इसमें भी 0। अच्छा एक काम करता हूँ, एक C को यहाँ से हटाकर मैं इधर लगा देता हूँ। ये भी तो यार 4 डिग्री कार्बन आइटम, एटलीस्ट 1 4 डिग्री होना चाहिए, ये वाला एटलीस्ट 1 4 डिग्री है, और ये वाला डिग्री देख लेना यार, इधर किसी का सिमिलर तो नहीं है, नहीं है सिमिलर, किसी का सिमिलर नहीं है। हाँ अब इसमें कायरल दिख रहा है, एक तो कायरल दिख रहा होगा, ये नहीं, ये भी नहीं है यार, यहाँ पे भी C मिथाइल मिथाइल सेम हो गया ना ग्रुप, नहीं ये तो ऑलरेडी मिथाइल मिथाइल 2 सेम हो गया, इसमें भी कोई भी कायरल नहीं है। और कोई 4 डिग्री कार्बन आइटम और कहीं भी बना सकते हो क्या? और दूसरा बना ही नहीं सकते हो। 4 डिग्री को इधर मत ले जाने की कोशिश करना, फिर वो इसी का आइडेंटिकल हो जाएगा या फिर उधर में से आइडेंटिकल हो जाएगा। तो इस पूरे में आंसर कितना आ गया, इतना सारा स्ट्रक्चर बना, इतना दिमाग लगा और आंसर कितना आया? ओनली 1। क्यों? और वो भी कौन से स्ट्रक्चर में? केवल इस वाले में एक कायरल सेंटर मिला। समझे? तो थोड़ा इस तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं। देखो यार, सवाल डायरेक्टली ना पूछकर इनडायरेक्टली पूछ दिया, तो यही चीज़ होता है। कायरल सेंटर का यही यूज़ है। डायरेक्ट आपसे नहीं कोई फोटो बना के बोल देगा कि इसमें कितने कायरल सेंटर है, गिनती करके बताएं, ऐसा सवाल नहीं पूछेगा। वो इनडायरेक्टली आपसे सवाल पूछता है। और कायरल सेंटर का भी बहुत सारा आगे भी यूजेस आएंगे, तो पहले आप लोग यार ये चीज़ को सीख लो। और इस पर 1-2 बेस्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं, आप लोग पहले इसे नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन यार ये है, इस क्वेश्चन को थोड़ा मेरे को आपको समझाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एक नया टर्म यूज हुआ है, फाइंड द टोटल कायरल सेंटर जनरेटेड ड्यूरिंग द डाइक्लोरिनेशन ऑफ एन-ब्यूटेन। यहाँ पे एक टर्म यूज हुआ है डाइक्लोरिनेशन। एक तो दो टर्म यूज होता है, एक मोनोक्लोरिन, और हाँ तुम लोग को यार बताएं मोनोक्लोरिनेशन, डाइक्लोरिनेशन, ये चीज़ तुम लोग को हम बताएं, आइसोमेरिज्म में ही बताएं यार। मोनोक्लोरिनेशन क्या होता है? मोनोक्लोरिनेशन बताओगे तुम लोग? बताओ यार तुम लोग। डाइक्लोरिनेशन, चलिए यार तुम लोग देखो, मोनोक्लोरिनेशन का मतलब एक क्लोरीन को ऐड करना, क्लोरिनेशन मतलब एडिशन ऑफ क्लोरीन, मोनोक्लोरिनेशन का मतलब 1 एडिशन ऑफ, मतलब 1 क्लोरीन का एडिशन, डाइक्लोरिनेशन का मतलब 2 क्लोरीन का एडिशन। और एडिशन कैसे होता है? तो तुम लोग यार पढ़े होगे, कहाँ पढ़े हो? 10th क्लास में ही पढ़े होगे। डाइक्लोरिनेशन, मोनोक्लोरिनेशन का मतलब एन-ब्यूटेन है ना, CH3 CH2 CH2 CH3। जब क्लोरिनेशन कराया जाता है तो इसमें क्या होता है? क्लोरीन हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाता है क्लोरीन के द्वारा। किसके द्वारा? क्लोरीन के द्वारा हाइड्रोजन को। तो ऐसे में यदि एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है तो मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट मिलेगा, यदि 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे तो डाइक्लोरिनेशन प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो आपको एन-ब्यूटेन से डाइक्लोरिनेशन प्रोडक्ट बनाना है और उसमें बताना है कितना कायरल सेंटर जनरेट होगा। ठीक है, तो चलो यार, अब आप लोग क्वेश्चन समझ गए हो तो अब आप लोग खुद से अटेम्प्ट करो। पहले सबसे पहला काम तो होगा एन-ब्यूटेन से डाइक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट को बनाना। ठीक है, तो चलो यार मैं बता देता हूँ। CH3 CH2 CH2 CH3, ये एक स्ट्रक्चर हो गया। अब हमें डाइक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट बनाना है। पहला हमें 2 हाइड्रोजन को हटाना है ना। सबसे पहले तो यार 1 2 3 4, सबसे पहला तो किसी भी बच्चे के दिमाग में क्या स्ट्राइक करेगा? 2 हाइड्रोजन हटाना है ना। तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन था, 3 हाइड्रोजन में से मैं क्या करूँगा? 2 हाइड्रोजन हटा के दोनों क्लोरीन लगा दूंगा। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट, डाइक्लोरिनेशन प्रोडक्ट है, बिल्कुल सही है। ठीक है, लेकिन यदि मैं कायरल सेंटर की बात करूँ, इसमें क्या कायरल सेंटर प्रेजेंट है? बोलो यार, है क्या? देखो 3 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, ना ना ना, नहीं है, दिख रहा है ना? कोई कायरल नहीं, ये 2 क्लोरीन एक साथ आ गया, नो कायरल। तो ये बनाना बेवकूफ़ी था, बेवकूफ़ी नहीं था, सीखने के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट चलते हैं यार। बता 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 बता, अब मैं क्या करूँगा? अच्छा इसमें मान लो हम इस दोनों हाइड्रोजन को हटा के दोनों जगह क्लोरीन लगा देंगे, क्या हमें कायरल सेंटर मिलने वाला है? नहीं मिलने वाला है। जब नहीं मिलने वाला तो हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करें? बताओ, टाइम वेस्ट करने की जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे हम दोनों हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन बनेगा, डाइक्लोरिनेशन प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन मैं नहीं बनाऊंगा। क्यों? हमें तो बताना है कायरल सेंटर जहां जनरेट होगा वहां बताना है। तो इसमें तो कोई कायरल सेंटर बन ही नहीं रहा है। इसी तरह से यहाँ पे भी 2 क्लोरीन हटाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ से भी हटाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब दोनों क्लोरीन को एक ही कार्बन पे मत लगाओ, जितने भी स्ट्रक्चर मिलेगा हटा दो उसको। अब हम लोग दूसरा चीज सोचते हैं कि अब मैं एक हाइड्रोजन को यहां से रिप्लेस करूं, एक हाइड्रोजन को मैं यहां से रिप्लेस करूं, मतलब दूसरे आइटम के हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्लोरीन को ऐड करूंगा।
समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? देखो अब मैं क्या करना चाहता, यहाँ पे एक CH3 था ना, मैंने एक हाइड्रोजन यहाँ से हटाया और एक हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्लेस किया, बाकी को एज इट इज रहने दिया। अब ये चेक कर लो कि क्या इसमें कोई कायरल सेंटर मिला या नहीं मिला। चेक करो यार, ये तो नहीं हो सकता, दो हाइड्रोजन आ गए इसके ऊपर, ये एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन एक CH2Cl। यस 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 यस, ये वाला होगा, ये वाला बता दो यार। नहीं होगा, ये नहीं होगा। कितने कायरल सेंटर आए इसमें? एक आए, काउंट करके रखना यार, एक आए। अब नेक्स्ट, अब तुम लोग आगे तुम लोग बताओगे, ठीक है ना, मैं नहीं बताऊंगा। यहाँ क्या गया CH2। अभी देखिए यार, यहाँ पे Cl है ना, रहने दो। अब मैं यहां का चेंज ना करके यहां पे चेंज करूंगा, समझे? और यहां चेंज करूंगा तो अब बताओ, ये तो कायरल है नहीं, ये तो कायरल है नहीं, यहां पे कायरल यस है, इधर CH3 इधर Cl इधर H और इधर ये ग्रुप, चारों डिफरेंट हो गया कायरल, ये तो है नहीं। तो अगेन यहां से भी एक और मिल गया। अब इसके बाद ये Cl को तुम लोग सोच रहे हो इस वाले पे भी लगा देते हैं और मिल जाएगा कायरल, तो नहीं मिलने वाला यार। क्यों नहीं? यहाँ CH2Cl मिलेगा, और जैसे Cl मैं ड्रॉ कर देता हूं, देखिए देख तुम लोग यार, देख ही लो, ऐसे ही बनेगा ना। अब बता यार, ये कायरल दिख रहा है क्या? दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, दो हाइड्रोजन आ गया, तो इसीलिए यहाँ तो एक क्लोरीन से, यहाँ पे एक क्लोरीन से, लेकिन दो हाइड्रोजन, इसमें कोई भी कायरल सेंटर नहीं, जीरो जीरो है। तो इस वाले में तो खत्म हो गया, पहले कार्बन पे क्लोरीन लगा के सारा पॉसिबिलिटी चेक कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, सेकंड वाले कार्बन पे क्लोरीन लगाएंगे, CH3Cl, ऐसा है ना, ठीक है। तो इस वाले पे क्लोरीन लगा के चार पॉसिबिलिटी आए, चारों चेक कर लिए, उसमें से बस एक यहाँ दो कायरल सेंटर मिला। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हाइड्रोजन हटाए क्लोरीन लगाए। बताओ यार बताओ, ये भी कायरल है, ये भी कायरल है, बताने की जरूरत ही नहीं है, देख ले। अब तुम लोग को लग रहा है आइडेंटिकल, यार आइडेंटिकल नहीं है। देख, जब मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन, तीसरा ग्रुप ये, चौथा ग्रुप ये पूरा हो जाएगा, जो कि तीसरा और चौथा आपस में डिफरेंट हो जाएगा, समझे? इसलिए ये भी कायरल, सिमिलरली ये भी कायरल है, एक H एक Cl एक CH3 और एक ये पूरा ग्रुप। तो इस वाले में दो कायरल यहीं से मिल गया। अब ये Cl को यहाँ ले जाओगे क्या? नहीं ले जा सकते, क्यों? फिर यही वाला बात हो जाएगा, नहीं समझ रहे हो? देखो यार, ये Cl को यदि तुम यहाँ पे ले जाओगे तो वो स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम हो जाएगा, इसको जस्ट पलट देना, वही चीज़ मिल जाएगा तुम लोगों को। नहीं, उस स्ट्रक्चर के आइडेंटिकल नहीं बोलूँगा, रुको यार, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ समझ लो। थर्ड वाले इसके आइडेंटिकल हो जाएगा। मान लो यार तुम लोग के दिमाग में यदि ऐसा आ रहा था कि सेकंड पे क्लोरीन तो फिक्स रखे हुए, अब हम लोग क्लोरीन को इधर लगा रहे हैं, तो ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर सेम है। कैसे पता? IUPAC नेम लिख कर देख लो, इसको तुम इधर से देखो, इसको तुम इधर से देखो, आइडेंटिकल दिख जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये स्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पे तो क्लोरीन रख के देख लिए, अब यहाँ भी क्लोरीन रख के देखोगे क्या? नहीं देखोगे, क्यों? ये वाला और जो ये सब स्ट्रक्चर बना रहे थे ना, ये सब उसी के सिमिलर बन जाएगा। देखो इधर, अब स्ट्रक्चर को इधर से देखना स्टार्ट कर देना, समझे? तो इसलिए अब आगे आपको जीरो कायरल सेंटर मिलने वाले हैं। तो अब मैं क्या बोल सकता हूँ, टोटल कायरल सेंटर कितने आ गए हैं? एक वहाँ से, दो यहाँ से, और मतलब एक एक दो, दो और दो चार। कितने आंसर हो गए? 4। टोटल कितने कायरल सेंटर आइटम हो गए? 4, समझे? तो चलो यार नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करते हैं इस पे बेस्ट, लास्ट क्वेश्चन होगा आज का हमारा, तो आप लोग पहले इसे नोट कर लो। चलो यार एक और खूबसूरत सा क्वेश्चन आपके सामने। फाइंड द टोटल कायरल सेंटर प्रेजेंट इन द कंपाउंड ऑब्टेन्ड फ्रॉम डाइक्लोरिनेशन ऑफ साइक्लोपेंटेन। अब इसमें मैं कोई हिंट नहीं करने वाला हूं, इसे आपको खुद से बनाना है। यस, साइक्लोपेंटेन, हमें इसका डाइक्लोरिनेशन करना है। डाइक्लोरिनेशन का मतलब दो हाइड्रोजन को दो क्लोरीन से रिप्लेस करना है। पहला तो यार दिमाग आ सकता है कि यहाँ पे भी दो हाइड्रोजन है, हर कार्बन पे दो दो हाइड्रोजन है, तो पहला काम दिमाग में तुम लोग आ सकता है, यहाँ से दोनों हाइड्रोजन को हटा के दोनों क्लोरीन लगा देते हैं, ऐसा भी दिमाग में आ सकता है आप लोगों का। तो ऐसा आएगा तो आप लोग क्या बोलोगे? ऐसी बेवकूफ़ी हमें नहीं करना। क्यों? ये दोनों एक ही क्लोरीन पे आ जाएगा तो हमें कोई कायरल सेंटर मिलेगा ही नहीं, और हमें तो कायरल सेंटर खोजना है, तो ऐसा हम बनाकर टाइम वेस्ट क्यों करें? तो यार ये तो नहीं हो सकता। इसी तरह से किसी भी आइटम के ऊपर दोनों क्लोरीन एक साथ मत लगाना,
ये तो चलो समझ में आ गया, तुम लोग होशियार बच्चे हो। अब मैं क्या करूँगा, एक क्लोरीन इधर, एक मतलब एक हाइड्रोजन यहाँ का हटाया, एक हाइड्रोजन यहाँ का हटाया, और अब चेक किया, मैं चेक किया कायरल सेंटर है क्या, चेक करता हूँ। ये वाला एक H एक Cl, एक ग्रुप ये मिलेगा, एक ग्रुप ये मिलेगा, डिफरेंट है, देख लो यार। CH2 यहाँ पे CH Cl मिल गए बगल में, और HCl तो है डिफरेंट, तो ये कायरल होगा, ये भी कायरल है, देख लो यार। यहाँ पे Cl इधर चलेंगे तो CH2 इधर चलेंगे CHCl, दोनों का कायरल हो गया यहाँ पे, तो ये तो होगा ही डिफरेंट। फिर और देख लो, यहाँ से Cl और यहाँ से Cl हटाए, फिर से दोनों कायरल है, देख लो यार। यहाँ पे CHCl इधर चले CH2 CHCl, समझ गए। तो यहाँ फिर इसमें भी ये भी कायरल होगा, इधर भी HCl, इधर से चलेंगे तो CH2Cl, यहाँ CH2 दोबारा आ जाएगा, समझे। अब ज़्यादा दिमाग मत लगाना यार, केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है ना जहाँ ज़्यादा भी दिमाग लगा दोगे तो यार वो हानिकारक है, और कम दिमाग लगाओगे तो यार बोलना ही नहीं है मुझे। तो देखो यार, कुछ ज़्यादा दिमाग लगाए, पता चला ड्रॉ करते करते आए और तुम लोग पहुँच गए ऐसे स्टेप कि सर इसमें भी 2, फिर से और थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगा दिया कोई बच्चा तो सर इसमें भी 2। तो ये सब ऐसा दिमाग नहीं लगाना, कहने का मतलब क्यों यार, ये वाला और ये वाला स्ट्रक्चर सेम है, इसको तुम ऐसे देखो, इसको ऐसे, मतलब कान को इधर से पकड़ो इधर से पकड़ो, बात बराबर है, बात बराबर नहीं है रे, ठीक है ना, दोनों अलग अलग बात होता है। हाँ, लेकिन यहाँ पे ऐसे देखो यार, ऐसे देखो, बात बराबर है, समझे। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये स्ट्रक्चर सिमिलर, ये स्ट्रक्चर सेकंड वाले स्ट्रक्चर के सिमिलर, तो ये सब स्ट्रक्चर को काट दो। तुम लोग कॉपी में मत बना के काटना, अच्छा नहीं दिखेगा, इसीलिए ठीक है, कॉपी को सजा के रखना। तो इस तरह से टोटल कायरल सेंटर कितना आ गए, 4 तो ये सवाल तो यार इजी हो गया था, इससे पहले वाला सवाल तो यार चल थोड़ा दिमाग भी लगाने वाला था, ठीक है। तो चलो यार, कायरल सेंटर पे बेस्ड हमने देख लिया, आज पूरा का पूरा कायरल सेंटर निपटा डाले एक दिन में, बहुत कुछ हो गया यार, आज बहुत लंबा लेक्चर भी बन गया, ठीक है। कोई बात नहीं यार, आप लोग रिवाइज कर लेना, जहाँ ना समझ आए, हो सकता है यार कुछ चीज़ें ना समझ में आए तो यार पूछ लेना, ठीक है ना। चलो वीडियो को अब समाप्त करा जाता है यहीं पे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल।